जो आप कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला यही वो विद्यालय है। और हमारे साथ इस बहुचरा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान संजय सिंह मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि ये गांव इतना कैसे आईएएस और पीसीएस देने वाला गांव बन गया। क्या कहेंगे सर? आज इस बहुचरा की पावन धरती को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज इस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के स्वर्गीय अध्यक्ष प्रसाद जो इसका नींव डाले और प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके हमारे गांव के देश और विदेश और उत्तर प्रदेश में भारत देश में नाम करने के लिए आईएएस और आईपीएस चुने गए। यहाँ सर्वप्रथम हाई स्कूल के टॉपर स्वर्गीय रामराज सिंह जो ब्रिगेडियर पद को सुशोभित किए और उसके बाद हमारे यहाँ मुकुट बिहारी सिंह कर्नल पद से और उसके बाद ब्रिगेडियर पद से जो स्वर्गीय हो गए हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ आईजी पद से रिटायर्ड महेंद्र प्रताप सिंह जो आईजी पद से रिटायर हुए, डॉक्टर तहसीलदार सिंह, बालेंद्र भूषण, चंद्रभूषण सिंह और हमारे यहाँ दिलीप सिंह, संतोष कुमार सिंह और विष्णु प्रताप सिंह जो कई लोग आईएएस और पीसीएस हुए हैं। और उसके बाद इस गांव में एक आपस में एकता है और शिक्षा के क्षेत्र में जिस बच्चे अपने अपना जिस चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य मिलिट्री में, पुलिस में, नेवी, एयरफोर्स में अपनी तैयारी करते हैं और इसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। अच्छा, ये बहुचरा गांव चर्चा में है। इस बहुचरा गांव की अगर बात की जाए तो किस तरह की आबादी है और किस तरह की आबादी की बहुलता है यहाँ पर? यहाँ सबसे अधिक क्षत्रिय बाहुल्य ग्राम सभा है और सभी जात वर्ग के लोग हैं। सभी आपस में सामंजस्य रहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं है। सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। और प्रतापगढ़ जनपद में जिस तरह से हमारे माननीय राजा भैया, माननीय प्रमोद तिवारी जी राजनीति में अग्रसर हैं भारत देश उत्तर प्रदेश में, उसी तरह बहुचरा एक अग्रणी मिसाल रहा शिक्षा के क्षेत्र में। क्या क्या मानते हैं, चाहे कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह हो या प्रमोद तिवारी जो राजा भैया की अगर बात की जाए तो 8 बार के विधायक हैं और प्रमोद तिवारी 10 बार विधायक रहे, अब उनकी बेटी विधायक है, तो जो नाम और कमाया है और जिले का नाम बढ़ाया है, कहीं ना कहीं ये बहुचरा गांव भी समानांतर ही खड़ा है कि आज सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला है। तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं एक प्रधान होने के नाते आप? हम लोग आज जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय राजा भैया और माननीय प्रमोद जी के और इस ग्राम सभा के आईएएस पीसीएस के इसी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से लेकर प्रतापगढ़ के गौरव और इतिहास बनाया है बहुचरा ग्राम सभा। एक कहानी और भी है इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो पूर्वज थे, यूं कहें कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी रहे हैं, आज़ादी में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। उस समय अंग्रेजों से यहाँ के पूर्वजों ने मांग की थी कि हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, तो शिक्षा और कलम मांगी थी। तो शिक्षा और कलम मांगने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा पूर्वजों का? शिक्षा और कलम जब 1914 और 1900 में 25 लोग हमारे यहाँ गए थे, जो 7 लोग शहीद हुए हैं। और हमारे यहाँ यही प्राथमिक विद्यालय जब अंग्रेज भारत देश आज़ाद हुआ था तो यही प्राथमिक विद्यालय है जो मांगा गया था। अच्छा, ये वाला महात्मा गांधी जो? नहीं, प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय जी, बहुचरा। अच्छा, तो इस विद्यालय की नींव कब पड़ी है, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज? सन 1977 या उसके पहले की होगी। अच्छा, मतलब 70-75 के आसपास का। तो जितने भी यहाँ से आईएएस और पीसीएस बने हैं, क्या उनकी प्राथमिक पढ़ाई इसी विद्यालय से हुई है? जी, इसी प्राथमिक विद्यालय और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सर के पढ़ करके फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए जो प्रयागराज हुआ है, वहाँ सब लोग पढ़ते थे। और जो एक गरीब परिवार के चाहे डॉक्टर तहसीलदार सिंह हो, वो भी डीआईजी पद से रिटायर हुए हैं। उनके 2 बच्चे आईएएस और आईपीएस है जो मध्य प्रदेश में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पद पे हैं, तो जो सुशोभित कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ जैसे बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, तो क्या गांव लेवल पर आप खासकर जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से ये जो अधिकारी हैं जब गांव में छुट्टियों पर आते हैं तो किस तरह की प्रेरणा देते हैं खासकर युवाओं को? जो हमारे यहाँ के आईएएस पीसीएस और जो भी प्रशासनिक पद पे हैं, गांव के शिक्षा के विषय में बताते हैं, गांव को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और ग्राम सभा का सहयोग करते हैं।
सभी मिलजुल कर आपस में रहते हैं। जहां कोई भी एफआईआर और अपराधी या झगड़ा लड़ाई आपस में नहीं होता है और सारे गांव के लोग आपस में मिलजुल कर सुलझ लेते हैं। तो आप तो इस ग्राम सभा के 15 साल प्रधान रहे हैं, तो कितनी चुनौती मानते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं इस गांव में, तो चुनौतियां भी बड़ी रही होंगी, तो उसको कैसे आप संभालते थे? हमारे ग्राम सभा कोई चुनौती नहीं थी, सभी शिक्षित हैं। जो भी पद पाया जाता है ग्राम सभा की सेवा करता है और यहाँ के जनप्रतिनिधि को गांव की जनता चुनती है, तो जनप्रतिनिधि अपना नैतिक दायित्व और समाज से जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। किसी का कोई विरोध नहीं है। अच्छा, तो अगर इस गांव की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किस विभाग में हैं अभी आप लोग? सारे विभाग में, चाहे हमारे भारत देश में हो, चाहे विश्व में हो, चाहे इंजीनियर पद में हो, चाहे प्रशासनिक पद पे हो, सभी शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे पुलिस हो, हर विभाग में इस ग्राम सभा के लोग भारत और उत्तर प्रदेश विश्व में लोग हैं जी। अभी भी नए युवा खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो भी अभी यहीं से पढ़ते हैं या वो शहरों में उनकी पढ़ाई होने लगी है? नहीं, जो लोग बाहर निकल गए हैं शहरों से पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं से ग्राम सभा के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से पढ़ते हैं। अच्छा, तो धन्यवाद आपका प्रधान जी।